मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का, वक्त आपके मुद्दे की बात का। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 2003 में कहा था कि मुझे कोई संदेह नहीं कि भारत महाशक्ति बनेगा, लेकिन कैसी महाशक्ति? आप जरूर वैश्विक महाशक्ति और उचित तरह की महाशक्ति बने। वैश्विक महाशक्ति होने का क्या मतलब है और उचित तरह का क्या होता है? भला भारत पहले ही कई मायनों में दिग्गज देश है। सबसे बड़ी आबादी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 7वां बड़ा भौगोलिक आकार और सबसे बढ़कर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। राष्ट्रपति क्लिंटन का मतलब शायद यह होगा कि चीन जैसी महाशक्ति न बने, जो घर में निरंकुश और विदेश में वुल्फ वॉरियर। चीन की झगड़ालू भेड़िया रणनीति को पश्चिमी विश्लेषक यही कहते हैं, वुल्फ वॉरियर। कूटनीति अपनाता है तो उचित तरीके की वैश्विक महाशक्ति कैसे बना जा सकता है? जवाब इस पर निर्भर है कि हम सवाल से क्या अर्थ निकालते हैं। ऐसी वैश्विक आवाज जिस पर दूसरे देश गौर करें, महाशक्ति वाला रुतबा हो, आर्थिक महाशक्ति हो। मौजूदा सरकार की महत्वाकांक्षा 2047 तक विकसित भारत बनाने की है। हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही राह पर लगते हैं। वैश्विक मंदी के बावजूद हमने 1990 के दशक के मध्य से 6.5% स्वस्थ विकास दर बनाए रखी है। महज निरंतरता हमें ऊपर ले जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना निकट है, लेकिन हम सिर्फ रफ्तार की धुन नहीं चाहते। हमें करोड़ों लोगों का अभाव, अपमान और निम्न स्तर से जीवन से छुटकारा दिलाना है। इससे हमारी क्षमताओं का विस्तार शुरू होगा और हम उचित तरीके से वैश्विक दिग्गज बन सकेंगे। हमने देश के सामने विकट चुनौतियों का 10 मुख्य क्षेत्रों में विभाजन किया। इसे भारत के लिए सामूहिक रूप से लिखी गई पटकथा की तरह से सोचें, यानी भविष्य के लिए एक विशेषज्ञ रोडमैप। ऐसा खाका तैयार करना जरूरी है। हम शायद इकलौते देश हैं जो कई सदियों से गुजर बसर करने लायक खेती से लेकर दुनिया की सबसे उन्नत रॉकेटरी तक को साथ लिए चल रहे हैं। ज़्यादातर मामलों में इनकी परतें एक साथ नहीं जुड़ पाती, वे तेल और पानी के मेल जैसे रहती हैं। देश के विकास का कोई वाजिब मॉडल इन घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दिशा में काम करने को लेकर प्रेरित करेगा। हमारे शुरुआती दशकों की आलोचना की जाती है कि उद्यमशीलता की भावनाओं पर नियंत्रण जड़ दिए गए और अक्षम सरकारी संस्थाओं पर ज़्यादा निर्भर रहा गया। हमारा मुल्क उद्यमियों का है, जिनकी ताकत को खुलकर सामने आने देना जरूरी है। जब हम 2047 के लिए अपनी प्राथमिकताएं नए सिरे से तय करने बैठे हैं, तब यह उचित न होगा कि एक दस्ता जब तक अपने को चाक चौबंद न कर ले, तब तक दूसरे को रोक कर ही रखा जाए। पहली अनिवार्यता तो यह कि हम एक कार्य योजना बनाएं ताकि हम जीडीपी वृद्धि को अगले 2 दशकों तक सालाना 8% दर पर बनाए रखें। यह न्यूनतम सीमा है, अधिकतम नहीं। दूसरे कि हम माल ढुलाई की क्षमता को जिन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हाई स्पीड रेल और एक्सप्रेसवे, बंदरगाह, हवाई अड्डों के जाल की दरकार है, जो हमें एक दूसरे से और विश्व बाजारों से जोड़े। साथ ही विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए गहरा डिजिटल नेटवर्क भी जरूरी है। यह बुनियाद तीसरे चरण को ताकत देगी। देश उद्योग 4.0 की ओर छलांग लगाएगा। हमारा औद्योगिक वातावरण कैसा होना चाहिए? उद्योगपति नौशाद फोर्ब्स कहते हैं कि जर्मनी जैसा भविष्य तलाशना चाहिए, जिसमें हजारों विशेषज्ञ अगुवा हों, न कि चीन या दक्षिण कोरिया जैसा जिसमें कुछ एक दर्जन लोग विशाल राज्य प्रायोजित चैंपियन होते हैं। इससे चौथी शर्त निकलती है, महत्वपूर्ण और उभरती हुई टेक्नोलॉजी हमारी अपनी प्रयोगशालाओं में विकसित हो, ताकि हम न केवल दुनिया के साथ कदम मिलाए रखें, बल्कि उसका नेतृत्व भी करें। तकनीक सबको सक्षम बनाती है और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी आमतौर पर दोहरे उपयोग वाली होती है। यह ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करती है जहां भारत अगुवा बनने के लिए तैयार है। जमीनी क्षेत्र में सुरक्षित देश को एक अभेद्य किले की दरकार होती है, जिसके लिए सैटेलाइट इमेजरी को भूस्थानिक निगरानी और रोकथाम दोनों के मकसद से अत्याधुनिक ड्रोन,
पनडुब्बियां, मिसाइल प्रणालियां सब जोड़ती हैं, लेकिन मौसम की भविष्यवाणी अंतरिक्ष को एक अन्य सांसारिक मसले से जोड़ती है और वह है कृषि यानी खेती। हमें किसानों को पारंपरिक अनाज की फसलें उगाने की आदत से दूर ले जाना चाहिए और बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन की ओर निर्णायक बदलाव करके उनके प्रति व्यक्ति उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए। बाजार की ताकतों के साथ जोड़ने के लिए हमें खेती में सुधार भी जरूरी है, जिसके बिना हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। अगर हम अपनी भीषण गैर बराबरी से आंखें फेर लेते हैं तो कोई भी विकास मॉडल काम में नहीं आएगा। Get ready for the ultimate experience at the Sports and Fitness Expo 2024. Join us at Pragati Maidan from the 29th to 31st of August for an event like no other. This is the 12th edition of the Expo and it's bigger and better than ever before. With over 25,000 business visitors, more than 40,000 products on display and live game activities that promise a lot of fun. This is an event you simply cannot miss. So what are you waiting for? Come on and join us at the Sports and Fitness Expo 2024. इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के अध्यक्ष अमित कपूर लिखते हैं, किसी देश की समृद्धि सच्चा पैमाना प्रति व्यक्ति जीडीपी होती है, जो भारत की $2,730 करीब 2.3 लाख रुपए है। यह ब्राजील $11,350, चीन यानी $13,150, वियतनाम $4,620 और दक्षिण अफ्रीका $5,970 समेत हमारे विकासशील साथियों की तुलना में कम है। तो क्या यही मसले हैं भारत के एजेंडे को गरीबी रेखा से हटाकर गरिमा की रेखा पर ले जाने के लिए? नहीं, और भी मसले हैं। मुख्य आधार दो है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। हमारे करीब 35% बच्चे अविकसित रह जा रहे हैं। साथ ही हम कुपोषण पिरामिड के निचले हिस्से में हैं, जो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, मधुमेह, कैंसर, हृदय संबंधी समस्याएं महामारी सरीखी हैं। बीमारी राष्ट्र विश्व अगुवा कैसे हो सकता है? 9वीं अनिवार्यता हमारे पर्यावरण को लेकर आती है। हमारी हवा, पानी, मिट्टी, हमारी अर्थव्यवस्था का हरित होना एक पूर्व शर्त है, जिसमें डीकार्बोनाइजेशन सीधे विकास से जुड़े अब तक के अपने सफर को पीछे मुड़कर देखना बुरी बात नहीं, लेकिन यह आगे की सोच के लिए सिर्फ एक खुराक भर है। अगले पन्नों में, अगले एपिसोड्स में हम कई क्षेत्रों में विशेषज्ञों की गहरी पैनी राय रखेंगे कि हमें अपना रास्ता कैसा बनाना चाहिए। इनमें नासा के वैज्ञानिक से लेकर पूर्व रक्षा प्रमुख, उद्योग जगत के अगुआ, प्रौद्योगिकी जानकार और परमाणु विमानन, उच्च शिक्षा वगैरह के शीर्ष नाम हैं। अंत में 10वां खंड है, जो हमारी दुनिया को हमारे लिए अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर देगा। भारत का सॉफ्ट पावर यानी योग, संस्कृति, ज्ञान, परंपराएं, अतीत और समकाल का यह अनूठा मिश्रण हमें महत्वाकांक्षा की स्वतंत्रता अवश्य मुहैया कराएगा। वक्त आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और विकसित भारत के पैमानों पर अपनी बेबाक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।